ओम सूर्य देवाय नमः। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 14 अक्टूबर 2023 को इस बार जो साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और इस बार के सूर्य ग्रहण पर सूर्य ग्रहण के अगले दिन से ही उन 12 राशियों में से बिल्कुल ही 3 राशियों के खुलेंगे किस्मत। उन 3 राशियां कौन सी हैं? आखिर वे कौन 3 लकी राशियां हैं कि जिनके जीवन में अब सारे के सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। उनके जीवन में यदि धन की समस्या हो तो बस अब खत्म है। उनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। खुद ब्रह्मा जी भी अगर आ जाते हैं ना तो भी उनका किस्मत अब नहीं रोक सकते हैं। उनको अब आगे बढ़ना ही बढ़ना, वो करोड़पति बन जाएंगे। आखिर वे कौन से 3 राशियां? वैसे इस बार का सूर्य ग्रहण जो 14 अक्टूबर 2023 को लग रहा है, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और महासूर्य ग्रहण है। वैसे सूर्य ग्रहण जो लगता है चंद्र ग्रहण से, इसका प्रभाव जो 10 गुना जाता है। और ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ना, मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, महासूर्य ग्रहण है। पूरा का पूरा दिन जो है इस सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जो इसके किरण रहती है वो हमको नुकसान कर सकती है। इस वजह से सूर्य ग्रहण के समय कुछ हमें विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। अगर उन गलतियों को कर देते शायद हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। वैसे सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन से ही जो 12 राशियों में से 3 राशियां हैं ना, वो 3 राशियां के बिल्कुल ही अब खुलेंगे भाग। और सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण का इंतजार तो ज्योतिष भी करते हैं, तांत्रिक वाले भी करते हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से इसका इंतजार करते रहते हैं। और जब भी कोई ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित होती तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और यह जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण भी जब लगेगा तो इसका प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों का और मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम या ज्यादा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये जो भगवान सूर्य की कृपा है ना, उन 12 राशियों में से 3 राशियों के ऊपर तो कुछ विशेष ही तरीके से लगेंगे। उनके जीवन में धन, सुख, वैभव, हर तरीके से उन्नति ही उन्नति अब होने वाली। हाँ, वो 3 खुश नसीब राशियां, उनको हर कार्य में सफलता मिलेगी। वैसे सूर्य ग्रह जब लगता है तो यह एक अशुभ घटना होती है, क्योंकि इसकी किरणें अशुभ होती है। और धरती पर जब इसकी किरणें गिरती है तो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाती है। गर्भवती महिला को तो विशेष तरीके से इन चीज़ों से बच करके रखना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगती है तो जरूर कुछ ना कुछ जो घटनाएं घटित हो सकती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण में हो सके समुद्र में उथल फुथल, कहीं पर ज्वार भाटा, कहीं भयानक जो सुनामी आ सकती, कुछ ऐसे वैसे होते। इस वजह से जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगते हैं तो यह जो अशुभ घटना के संकेत होते हैं। सूर्य ग्रहण जब लगते हैं तो सूतक काल लगता है और 12 घंटा के पहले ही सूतक काल का समय शुरू हो जाता है। लेकिन सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें भूल करके भी उन गलतियों को नहीं करना चाहिए, वरना कोई आपको उस दुष्प्रभाव से बचा नहीं सकता। वेद पुराणों में भी ऐसा कहा गया कि सूतक काल के समय उन गलतियों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही भयानक दोष लगते हैं। कई प्रकार की परेशानियां उनके जीवन में आ जाती है। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सूतक काल के समय कुछ गलतियों को भूल करके भी नहीं करना है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय वहीं पर कुछ तांत्रिक होते हैं, ज्योतिषाचार होते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। और उन उपायों को ले कुछ अच्छा भी उपाय होते हैं, कुछ बुरा भी होते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा वैसा उपाय नहीं बताऊंगा, कोई टूने टुटके नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जरूर बताऊंगा जिससे आपके जीवन में खुशहाली आ जाए। जी हाँ, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु केतु की दोष भी लगता है। लेकिन वो जो 12 में से 3 खुश नसीब राशियां ना, पूरी तरीके से उनका जीवन अब बदलने जा रहा है। इस वजह से आप जो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और भगवान सूर्य की यदि कृपा आप चाहते हैं कि हमेशा बरसती रहे तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए, साथ में शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए ताकि सब लोग जान सके आखिर वे कौन से शुभ राशियां हैं 12 में से 3 और क्या काम करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। इस बार जो 14 अक्टूबर 2023 में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इस बार का सूर्य ग्रहण जब लग रहा है ना, उस दिन अश्विन अमावस्या, जी हाँ, अश्विन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। ये बात सत्य है कि इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा बल्कि दूसरे जगह पर दिखाई देगा। इस वजह से यह सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय जो है भारत में कोई मान नहीं होगा। वैसे यह सूर्य ग्रहण 400 वर्षों बाद लगा है
और अश्विन अमावस्या के दिन लगा है, और जो सूर्य ग्रहण अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ ही खत्म हो जाएगा। अश्विन अमावस्या के बारे में यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अश्विन अमावस्या बहुत ही अच्छा दिन होता है, और इस अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी साक्षात जो है पृथ्वी लोक पर उल्लू की सवारी करके भ्रमण करती हैं, और जिस भी भक्तों के घर अच्छा देते उस भक्तों के घर जो प्रवेश कर जाती। इस वजह से अश्विन अमावस्या के दिन जो है कुछ आप उपायों को जरूर कर लीजिएगा, जैसे गाय को रोटी खिलाना, ब्राह्मणों को दान करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन सब चीज़ों को जरूर ही करना चाहिए। ये जो बहुत ही अच्छा, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब जाके इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। लेकिन कुछ तंत्र मंत्र भी होते हैं जो जागृत करते हैं। आप जो सूर्य ग्रहण जब का समय चलता रहता है तो उस समय आपको बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करना, तो कोई भी काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर कोई पाप हो जाते हैं, कोई अनिष्टकारी काम हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ जो करते जागृत अवस्था में रहती है, असुरी शक्तियाँ भी और नेचुरल मतलब दैवी शक्तियाँ, दोनों शक्तियाँ जो जागृत अवस्था में रहती है। इस वजह से कोई काम ना करें, क्योंकि कुछ गलत हो जाएगा तो असुरी शक्ति आपके साथ जो प्रवेश कर सकती है। इसी वजह से जब सूर्य ग्रहण लगा रहे तो उस समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र जो है सिंपल सा भगवान विष्णु का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवताय नमः। दूसरा जो लक्ष्मी माता का ओम महालक्ष्मी नमः। गायत्री मंत्र पढ़ सकते, कुछ ना आए ओम नमः शिवाय बोल दो, ना कुछ समझ आए तो राम राम बोलो, कुछ ना कुछ मंत्र बोलते रहना, लेकिन कोई काम नहीं करे। कुछ ऐसी भी गलतियां होती जो हमें नहीं करना चाहिए, सावधानी बिल्कुल सभी लोगों को बरतना चाहिए। पहला तो जब सूर्य ग्रहण का समय है तो सूर्य ग्रहण हमारा इस बार 8:34 पर लग रहा है और 2:25 पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और 12 घंटा पहले ही सूतक काल का समय शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार भारत में नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से सूतक काल का महत्व नहीं है। और सूतक काल भी सुबह के समय में 8:21 पर जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ पर लग रहा है, और 12 घंटा के पहले सूतक काल का समय। लेकिन हम लोगों को सूतक काल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारत में सूतक काल का मान्य ही नहीं है, ठीक है। अब रह गई बात सावधानियां, क्या हम लोगों को बरतना है कि जब सूर्य ग्रहण का समय रहे उस समय जो खाना नहीं खाना है, ना तो खाना बनाना है ना तो खाना खाना है, ठीक है। कंघी नहीं करना, ना तो कंघी से कंघी करना है ना तो कंघी छूना है, ठीक है। और उस समय सोना नहीं है, टहलते रहना है। भगवान का जो है मंत्रों का जप करता रहना, कोई नुकीली चीज़ जो है नहीं छूना है, ना तो काट पीट करना है, भोजन नहीं करना है, मुंह नहीं चलाना है। हाँ, एक काम आपको जरूर करना है कि जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो ऐसा लगता है कि राहु केतु का दोष आपके जीवन में पड़ गया है। इस वजह से जो है कुछ चावल, एक जो सफ़ेद कपड़ा पर रख करके 1 लोटा चावल आप रख करके किसी मंदिर में ले जाकर किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को यदि दान कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आप जो सूर्य ग्रहण लगने के बाद जो है जब आप भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में पहली रोटी पर गुड़ और चना दाल, हल्दी और ये सब चीज़ें, हरी इलायची अगर रख करके गौ माता को खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके जीवन में धन दान सुख समृद्धि सब कुछ आते हैं। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वे 12 राशियों में से कौन से 3 शुभ राशियाँ हैं कि जिनके जीवन पर इस सूर्य ग्रहण के बाद से उनके जीवन के बिल्कुल ही दशा बदल जाएगी, हर तरीके के समस्याओं से मुक्ति उनको मिलने वाली। आखिर वे कौन से भाग्यशाली 3 राशियाँ हैं? जी हाँ, मैं बिना देरी के उन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो 12 राशियों में से 3 राशि पर ही इस बार का सूर्य ग्रहण जो 14 अक्टूबर को लग रहा है, बहुत ही लकी राशियां हैं। वे कौन है? पहला व शुभ राशि है, जी हाँ आपने सही सुना, पहला व शुभ राशि है मेष राशि। जी, मेष राशि को तो बिल्कुल अब तो भाग्य खुल जाएंगे। मेष राशियों के ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ेगी, भगवान सूर्य की भी कृपा पड़ेगी। अब उनके जीवन में सब कुछ जो सही ही सही होगा। वो कोई भी काम करेंगे तो उनको काम करने में विश्वास आएगा और मजबूती के साथ, पूरा विश्वास के साथ उस काम को करेंगे। कोई निर्णय लेंगे तो भी सही निर्णय होगा और उनका निर्णय जो सराहनीय होगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, हर तरीके से वृद्धि होगा। जीवन साथी से उनको धन सहयोग मिलने की संभावनाएं बनेगी। बहुत दिनों से नौकरी करने की कोशिश कर रहे थे, फॉर्म डाल रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहता, तो बिल्कुल अब उनको टेंशन लेने की बात नहीं। अब उनका नौकरी भी लगेगा, धन के रास्ते खुल जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो मेष राशि वाले बहुत ही लकी हैं। उन 12 राशियों में से एक राशि मेष है जिनके ऊपर जो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरस पड़ी है।
दूसरा नंबर का जो शुभ राशि है उन 12 राशियों में वह है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वालों के जितने भी अब कष्ट थे सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे उन पर भी अब राज होगा। धन के कार्य में अगर कोई काम कर रहे थे तो धन कार्य जो बिल्कुल ही सफल हो गए। का पैसा आने के साधन बढ़ेगा, उन्नति ही उन्नति होगी। चारों के चारों उंगलियां घी में ही डुबाना भैया। राहु केतु की इनके ऊपर तो विशेष कृपा लगेगी, दोष नहीं, राहु केतु साथ देंगे। क्योंकि तब कोई भी कार्य करेंगे तो इनको कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी, कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। इस तरीके से देखा जाए तो इनका जीवन के अब तो भाग्य खुल गए और इनका जीवन की दशा बदल गई। दुख गए, अब सुख के दिन आ गए हैं। अगला जो शुभ राशि है वह राशि है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वालों को ऊपर विशेष कृपा पड़ी है इस बार के सूर्य ग्रहण पर। हाँ, इनके जीवन में बहुत बड़ा जो है धन सहयोग बनने की संभावना, आकस्मिक धन मिलने की संभावना, विदेश यात्रा का शुभ योग बन रहा है। इनके जीवन में चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सब खत्म। शत्रु जो घुटने टेक देंगे, जितने शत्रु थे अब इनसे परेशान हो जाएंगे। राजनीतिक में इनका जो सफलता मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, हर तरीके से परिवार के साथ, पत्नी के साथ प्रेम बढ़ेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अनेकों प्रकार से इनके जीवन में अब लाभ होने वाले हैं। इस तरीके से वे 3 राशियां थे जो 12 राशियों में से 3 राशियों को बिल्कुल इस बार के सूर्य ग्रहण के अगले दिन से भाग्य खुलने वाले हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लग जाता तो उसके बाद जो एक काम आप जरूर करिएगा, ब्राह्मण को छू करके चावल जरूर दे दीजिएगा, ताकि आप नहा धो करके फ्रेश होकर के चावल लेकर के छू करके किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में ले जाकर के दान जरूर कर दे। ऐसा करने से सूर्य का दोष, जो राहु केतु का दोष लगने वाला रहता है, वह दोष नहीं लगते हैं। तो मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कब समाप्त होगा, क्या सावधानियां, क्या गलतियां हैं, क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आखिर कौन से वे 3 राशियां हैं जिनके ऊपर जो भगवान सूर्य की तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरस पड़ी है। तो मैंने सब कुछ को बड़े ही अच्छे से इस वीडियो में मैंने कवर किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा हो। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम तथा राशि जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके राशि का उत्तर दे सकूं। कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर दे दूंगा।